नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। अब राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला, जो सरकारी बंगला है, उसे खाली करने का आदेश दिया गया है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर विस्तार से बात करें कि आखिर अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। क्या बिल्कुल अब राहुल गांधी सड़क पे आ गए हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई, अब राहुल गांधी को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। क्या हो रहा है? राहुल गांधी आगे क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई। क्यों सदस्यता समाप्त हुई? क्योंकि उन्हें न्यायालय ने सजा दे दी, 2 वर्ष की सजा। और प्रावधान है, जिन्हें सजा मिलेगी उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, हड़बड़ी दिखाई गई, लेकिन हड़बड़ी नहीं भी दिखाई जाती तो अगले 2-4 दिनों में फैसला तो करना ही पड़ता। ठीक है। तो अब देखिए, राहुल गांधी को जिस मुकदमे में सजा मिली है, वैसे मुकदमे देश भर की कई अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ अभी और लंबित है। और जब वहां फैसला सुनाया जाएगा तो फिर गुजरात का उदाहरण आएगा। बिहार में ही देखिए, सुशील कुमार मोदी भी मुकदमा लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और अब तो सावरकर के परिवार ने भी नोटिस दी है। तो मानहानि आईपीसी 500 के तहत 2 वर्ष की अधिकतम सजा उसे राहुल गांधी को दिया गया। देखिए, राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जा रहा है, राहुल गांधी सड़क पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के साथ देश कितना खड़ा हुआ है, यह भी समझने की बात है। देखिए, राहुल गांधी सड़क पर ला दिए गए, सड़क पर आ गए, और आगे क्या? देखिए, कहने वाले क्या कहेंगे। मैं दिल्ली में हूं, पॉलिटिकल पंडितों से चर्चा हो रही है कि देखिए, राहुल गांधी कहीं भी रहे, लेकिन इस देश में गांधी परिवार को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राहुल गांधी का स्थान जो व्यक्तिगत रूप से है या पहचान के तौर पर है, वह बहुत नहीं बदलेगा, लेकिन राजनीतिक हैसियत। तो राहुल गांधी के भीतर पॉलिटिकल पंडित जो हैं, वो इंदिरा गांधी की तरह लड़ाका वाला तेवर भी नहीं देख पा रहे हैं राहुल गांधी के अंदर। कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी लड़ती थी। आपने 1970 का चुनाव देखा, जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव हारी, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाया जा रहा था। उन्हें राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी को तो अभी नोटिस मिली है, उन्हें बेदखल कर दिया गया था। तो फिर उन्होंने कैसे मौके को अवसर में बदला। लेकिन राहुल गांधी कहते जरूर हैं, डरो मत। देखिए, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि राहुल गांधी को जिस दिन गुजरात की अदालत ने सजा दी, उसी दिन मौके को अवसर में बदलने का अवसर प्राप्त था। कैसे? राहुल गांधी ने जमानत ले ली, 2 साल की सजा हुई थी। राहुल गांधी वहीं से कहते कि मुझे हुजूर जेल भेज दीजिए, हथकड़ी लगती और राहुल गांधी जेल चले जाते। तो आज जितनी कम चर्चा राहुल गांधी की सजा पर हो रही है, उससे अधिक चर्चा जरूर होती, और लोग इस बात पर बहस करते कि राहुल गांधी को जेल क्यों भेजा गया, राहुल गांधी को सजा क्यों हुई। तो फिर लोग इस पक्ष में या उस पक्ष में खड़े होते। लेकिन राहुल गांधी ने उस मौके को गंवाया। और आज देखिए, सजा को सुनाया गया, 5 दिन हो गए हैं, अब तक वे ऊपरी अदालत में भी नहीं गए हैं। देखिए, मैं कल सुप्रीम कोर्ट इंडिया के एक वकील से, बड़े वकील से बात कर रहा था, अशोक के सिंह से। उनका निजी मत था कि जब ऊपरी अदालत में इस सजा को चुनौती दी जाएगी तो यह सजा टिकेगी नहीं। तो जब ऊपरी अदालत से सजा समाप्ति हो जाएगी तो राहुल गांधी को जो सजा मिली या जिस तरीके से दंडित किए गए, जिस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई, मौके को भुनाने का अवसर कहां प्राप्त हुआ। इसलिए राहुल गांधी में राजनीतिज्ञ कम दिखता है, पॉलिटिशियन वो कम दिखते हैं। दूसरी बात आप समझिए, अब राहुल गांधी की स्थिति क्या हो गई, जो आपने कहा सड़क पर। राहुल गांधी अब आम नागरिक भी नहीं है, एक सजा याफ्ता नागरिक है देश के, जब तक ऊपरी अदालत से उन्हें राहत न मिल जाए। और जब सजा याफ्ता हो गए हैं, देखिए, सुरक्षा चिंता का विषय होता है, इसलिए राहुल गांधी की सुरक्षा सरकार करेगी। उन्हें Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन यदि हम ऐसे बात करें तो राहुल गांधी आज वहां पहुंच गए हैं
कि जब वे एनएच पर चलेंगे, जहां टोल प्लाजा होगा, वहां उन्हें टोल भी देना होगा आम लोगों की तरह। उन्हें कोई छूट अब प्राप्त नहीं है। टोल वाले राहुल गांधी को कह सकते हैं, उन्हें कहने का अधिकार है कि बगैर टोल दिए आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सांसदों को छूट प्राप्त है जी। उन विधायकों को छूट प्राप्त है जो उन प्रदेशों के हैं जहां टोल प्लाजा है जी। तो राहुल गांधी ना अब सांसद रहे, राहुल गांधी अभी और कुछ भी नहीं है जी। एक सजा याफ्ता हो गए। तो टोल प्लाजा से वो सिक्योरिटी कवर में जेड प्लस की सिक्योरिटी कवर में भले बाहर चले जाए। और जिस तरीके से देश में माहौल है, जिस तरीके से देश में टोल किया जाता है, आप यह भी देख सकते हैं कि नारा लग जाएगा, आवाज गूंज जाएगी। जब एयरपोर्ट पर होंगे राहुल गांधी, उन्हें लाइन से अलग रखा जाएगा। लोग कह देंगे आप सजा याफ्ता को लाइन से अलग रख कर ले जा रहे हैं, वीआईपी की सुविधा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, इस बात को समझना होगा जो आपने सवाल उठाया था हड़बड़ी में। इस देश में विपक्ष को यह लगने लगा है कि उन्हें यदि कहीं से जस्टिस मिलेगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, बाकी किसी की बात कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, लक्षद्वीप के एक सांसद हैं मोहम्मद फैसल जी, उन्हें भी जनवरी महीने में सजा मिली थी और सजा मिलने के तुरंत बाद उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई जी। और बहुत ही आनंद फानन में वहां लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। भारत निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया था। लेकिन इसी बीच मोहम्मद फैजल पहुंच गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रोक दिया, निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो जब उनकी सजा सस्पेंड हो गई तो उन्होंने लोकसभा सचिवालय को, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा कि मेरी सदस्यता बहाल कर दी जाए, क्योंकि मुझे दी गई सजा जिसके आधार पर मेरी सदस्यता खत्म की गई है उसे हाई कोर्ट ने रोक दिया है। लेकिन लोकसभा सचिवालय उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। और आज ही देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट वे पहुंचे, और कल भी इस मुद्दे पर बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की बात की थी जी। लेकिन आज फिर से जब यह सुनवाई की बारी आई तो सुनवाई के पहले ही लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक जी। तो देखिए, विपक्ष यह सवाल जरूर उठा रहा है कि जब हाई कोर्ट ने कई हफ्ते पहले उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, तो आपने उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं की? यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते मोहम्मद फैजल, तो उनकी सदस्यता बहाल होती क्या? नहीं। तो इसलिए अब देखिए, राहुल गांधी भी क्या करते हैं जी। राहुल गांधी के सामने लड़ने के अलावा कोई मौका नहीं है। और आपने कल ही देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार में शामिल जितनी पार्टियां हैं, वह सब नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए एकजुट हो रही है। अब इस पर भी सवाल उठेंगे जी। राजनीतिक बयानबाजी, जेडीयू को क्या कहेंगे आप? जेडीयू को भ्रष्टाचारी पार्टी कहेंगे, कल तक आपके साथ थी। शिवसेना को क्या कहेंगे? कल तक आपके साथ थी। अकाली दल को क्या कहेंगे? कल तक आपके साथ थी। पीडीपी को क्या कहेंगे? आपके साथ थी। तो जब ये पार्टियां एकजुट होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है जी। और सारी पार्टियों ने, देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जहां दिन रात वोट पर, चुनाव पर काम होता है। और बाकी सारी पार्टियों में, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वहां क्या काम होता है? हम बिहार के ही संदर्भ में देखें, आपको पता है कितने महीनों तक, कितने साल तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति नहीं बनी थी। तो बीजेपी से आप लड़ने की बात करते हैं और बीजेपी की तैयारियों के मुकाबले कोई तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर कहां से लड़ेंगे? तो ये सवाल है। और राहुल गांधी यदि जेल चले गए होते
तो उनके प्रति एक सहानुभूति, उनके प्रति संवेदना और देश भर में बहस छिड़ थी। माहौल कुछ और रहता है। नहीं, माहौल पक्ष और विपक्ष की अलग बात है, लेकिन लोग जानते जी। अभी तो बीजेपी सीधे तौर पर कह दे रही है कि कोर्ट ने सजा जी। और यह भी हो रहा है। अब देखिए राजनीतिकरण कैसे हो रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्हें सजा मिली वह ओबीसी के खिलाफ था। देखिए उसमें उन्होंने मोदी नाम लिया था, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, तो ओबीसी। अब जबकि ललित मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो मारवाड़ी हैं, नीरव मोदी के बारे में कहा जाता है वो जैन हैं, तो तमाम ओबीसी से जोड़ दिया गया। तो भुनाना कांग्रेस नहीं जानती है, लड़ना कांग्रेस नहीं जानती है, और जब लड़ नहीं पाएगी तो बीजेपी को पछाड़ पाना भी मुश्किल है। सौरभ, चलिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने केस को ऊपरी अदालत में ले जाते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।